सोचा है हमारी आज की तेज रफ्तार, शोर शराबे वाली जिंदगी और भूतों की वो सदियों पुरानी कहानियों के बीच क्या रिश्ता हो सकता है? आज हम भारत की दो ऐसी ही कहानियों की बनावट को समझेंगे जो आज के दौर की किंवदंतियां बन चुकी हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर भूत रहते कहाँ हैं? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। भूल जाइए वो पुराने वीरान किले या खंडर हो चुकी हवेलियां। नहीं, कम से कम आज के ज़माने की कहानियों वाले भूत तो वहाँ बिल्कुल नहीं मिलते। बल्कि वो रहते हैं हमारे सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों के सबसे शांत कोनों में। और जानते हैं मॉडर्न हॉरर को सबसे ज्यादा डरावना क्या बनाता है? यही शोर के बाद अचानक आ जाने वाली एक अजीब सी खामोशी। तो चलिए देखते हैं कि एक मॉडर्न लेजेंड बनती कैसे है। इसका पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है एक ऐसी जगह जो भरी भीड़ में भी आपको बिल्कुल अकेला महसूस करा दे। यहां दो जगहों को देखते हैं। एक तरफ है मुंबई का दादर स्टेशन, एक ऐसा हब जहां जिंदगी कभी रुकती ही नहीं। और दूसरी तरफ पुणे का एक नामी गिरामी इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन छुट्टियों की वजह से बिल्कुल खाली। जरा सोचिए, दादर स्टेशन की वो कभी न रुकने वाली आवाजें अगर अचानक थम जाएं, तो वो खामोशी कितनी डरावनी होगी। बस यही खामोशी इन कहानियों का स्टेज है। और देखिए ये माहौल तैयार कैसे होता है। दादर में कहानी 1995 की है और जगह है प्लेटफॉर्म नंबर 5, जहां वैसे भी ज़्यादा चहल पहल नहीं होती थी। और पुणे कॉलेज में दिवाली से ठीक पहले का वक्त, एक पार्टी खत्म हो चुकी है, सारे स्टूडेंट्स और ज़्यादातर स्टाफ जा चुके हैं। यानी दोनों ही मामलों में एक परफेक्ट वीरान माहौल बनाया गया है। और अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, वो बेचैन करने वाली आवाज। क्योंकि यहां डर दिखता नहीं है, पहले सुनाई देता है। पुणे में प्रिंसिपल आरती उस खाली कॉलेज में बिल्कुल अकेली हैं और तभी उस गहरे सन्नाटे को तोड़ती हुई सेकंड फ्लोर से एक आवाज आती है। आवाज किस चीज की? एक बच्चे के रोने की और ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखने की। चाक की वो खरचने की आवाज, एक सिसकी। उस पूरी खामोशी में बस यही गूंज रहा था। कितना अजीब, कितना अनसेटलिंग साउंड होगा वो। एक सीधा सा सवाल है, आधी रात को कॉलेज में कौन हो सकता है? और जब इस सवाल का कोई लॉजिकल जवाब ना मिले, तभी तो असली डर शुरू होता है ना? चलिए वापस मुंबई चलते हैं। यहां आरपीएफ ऑफिसर राघव एक लड़की से मिलता है और यहां भी डर की शुरुआत एक आवाज से ही होती है, लेकिन चीख से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शांत अजीब सी बातचीत से। राघव तो बस मजाक कर रहा था। उसने पूछा, ट्रेन से मरने का प्लान है क्या आज? लेकिन जो जवाब मिला उसने सब कुछ बदल दिया। मरे हुए को और कितना मारोगे? बस यही वो लाइन थी। एक ऐसी बात जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, और तभी राघव समझ जाता है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। और यहीं हम तीसरे एलिमेंट पर आते हैं, एक ट्रैजिक इको, यानी एक दुख भरी गूंज। क्योंकि देखिए, एक अच्छी भूत की कहानी सिर्फ डराती नहीं है, उसके पीछे हमेशा एक इंसानी दुख, एक ट्रेजेडी छुपी होती है। और इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है प्रेत आत्मा का। माना जाता है कि जब किसी की मौत अननेचुरल तरीके से होती है, जैसे सुसाइड या हिंसा, तो उसकी आत्मा उस दर्द में, उस तकलीफ में फंसकर रह जाती है। पुणे कॉलेज की कहानी शुभम नाम के एक स्टूडेंट की है। वो डिस्लेक्सिया से जूझ रहा था। पहला साल फेल, दूसरा साल फिर से फेल, तीसरी बार भी फेल। सोचिए, उसके सारे क्लासमेट्स ग्रेजुएट हो रहे थे और वो वहीं का वहीं था। हर साल उम्मीद थोड़ी और कम होती गई, और जब चौथी बार भी वो फेल हुआ तो उसने हार मान ली। उसी क्लासरूम में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। कहते हैं उसकी वो पीड़ा, वो मायूसी आज भी वहां गूंजती है। दादर वाली लड़की की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी मिस्टीरियस। राघव को वो बिल्डिंग की छत पर मिली थी, जैसे सुसाइड करने वाली हो। दिखती यंग थी, खूबसूरत थी, लेकिन रहती एक टूटे फूटे खाली घर में थी, बिल्कुल अकेली। और माना यही जाता है कि उसकी मौत भी सुसाइड ही थी, और शायद इसीलिए वो उस प्लेटफॉर्म पर भटकती रहती थी। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है कि इन कहानियों में सच कितना है और अफसाना कितना, ये लेजेंड है या रियलिटी। तो यहाँ दो अलग अलग आत्माएं हैं, पर दोनों की शुरुआत एक ट्रेजेडी से हुई। एक दादर वाली लड़की जो शायद किसी से कनेक्ट करना चाहती है, बात करना चाहती है, और दूसरी तरफ पुणे का स्टूडेंट जो अपने ही दुख में कैद है, अपने आखिरी लम्हों को बार बार जीता है। एक की कहानी वक्त के साथ धुंधली पड़ गई, एक अफवाह बनकर रह गई, और दूसरे की सच्चाई
उसे तो कॉलेज ने खुद ही दबा दिया। तो देखा जाए तो दोनों ही कहानियां सच और झूठ के बीच की एक ग्रे लाइन पर खड़ी हैं। दादर वाली स्टोरी को लोगों ने र्यूमर मान लिया और पुणे वाली ट्रेजेडी को कॉलेज ने अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए छिपा दिया। और यहीं पर आके एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। जब हम ऐसी कहानियां सुनते या सुनाते हैं तो क्या हम सिर्फ डरना चाहते हैं, या क्या हम उन लोगों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था? शायद सच्ची हॉरर स्टोरीज भूतों के बारे में होती ही नहीं, बल्कि भुला दिए जाने के डर के बारे में होती हैं।